हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड मॉडल पेपर नंबर 12 आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज के मॉडल पेपर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, अमित अमित शब्द युग्मों का सही अर्थ है। अब दोस्तों, हमने ये बताना है कि इन दोनों का क्या अर्थ है। दोस्तों, दोनों एक अलग अलग शब्द हैं, इसीलिए दोनों के मतलब भी अलग होते हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो अमित है इसका नाम होता है बहुत अधिक, और अमित जो है इसका मतलब होता है दुश्मन। यानी दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। अब दोस्तों नहीं बताना है तो देखो दोस्तों, प्रेम है, तेल भी होता है दोस्तों, चिकनाई, ये सभी जो है स्नेह का अर्थ होता है। इसका मतलब गोद ये नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, रट लो इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बोला जाता है संश्लिष्ट। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। अब इसमें दोस्तों ये बताना है कि व्यवहारिक ये लिखते कैसे हैं डायरेक्टली। तो देखो ये व्यय ये लिखते हैं नहीं, व्यवहारिक ये तो गलत हो गया, व्यवहारिक ये भी गलत। यानी दोस्तों एकदम जो शब्द वर्तनी है व्यवहारिक की, ये ऐसे लिखा जाता है दोस्तों व्यवहारिक, इसको रट लो। चलो चलते हैं आगे। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ होता है यमक अलंकार। अब दोस्तों देखो यमक का एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। कनक कनक ते सौगुनी मादकता वाला जो मुहावरा है वो इसी के लिए है। वो पंक्तियाँ जो है यमक अलंकार होता है। अब दोस्तों देखो, इसमें एक कनक का मतलब होता है सोना, एक का होता है धतूरा। ऐसा ही दोस्तों वर्ड्स सेम है लेकिन दोनों के अर्थ जो यहाँ पर अलग अलग होंगे, वो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। अब दोस्तों ये बताना है सर्वनाम, तो इसमें होगा यहाँ पर संबंध वाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर ये है दोस्तों त्रुटि चिन्ह का ये होता है ये। आगे चलते हैं। अब हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये डायरेक्टली पूछा जाता है आंकड़ा, ये रट लेना, ये होती है 42, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। शैलेश मटियानी को किस वर्ष मुठभेड़ के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक तो ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मुठभेड़ उपन्यास किसका है, आंसर करके आओगे शैलेश मटियानी। अब ये पूछ ले रहे हैं कि इसके ऊपर इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 1984, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है। अब देखो दोस्तों, इसको ब्रेक करके पढ़ो आप। पर ओ आपको कैसी साउंड आ रही है ओ की, तो दोस्तों अर ए ओ ये जो सभी होते हैं दोस्तों, ये होते हैं गुण संधि के उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब पाश्चात्य का विलोम है। अब दोस्तों विलोम शब्द से क्वेश्चन आगे है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये होता है पौर्वात्य, ये रट लो इसको, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अब नए भारत के नए पत्ते निम्न में से किसकी कृति है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है राहुल सांकृत्यायन जी की। देखो दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन जी से क्वेश्चन बनता ही है लगभग 10 में से 9 एग्जाम में। ये हरिशंकर परसाई जी से तो बनता ही है, मन्नू भंडारी जी से भी बन जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी से भी बनता है। यानी दोस्तों इसमें राहुल सांकृत्यायन जी और ये जो हरिशंकर परसाई जी, तो दोस्तों हर एग्जाम में इनसे बनता ही है लगभग क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब निम्न में से कौन किरण का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों पढ़ लो क्वेश्चन सही से, इसमें पूछा गया है नहीं है। तो देखो अंश होता है, सभी को पता है, ये रश्मि भी होता है, मयूख होता है, ये प्रकाश, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, यानी ये इसका पर्यायवाची नहीं है। और दोस्तों ये जो प्रकाश शब्द है दोस्तों, ये होता है ज्योति, दीप्ति, इन सभी का क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है के लिए उपयुक्त वाक्य। अब दोस्तों हमने इसमें बता देना है, ये दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, मुहावरा टाइप का पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये होता है दोस्तों खाली बैठना। अब देख लो ये, अब ये नाम तो वैसे नहीं लेना चाहिए था, अब इसमें लिया गया है। तो देख लो, ये संध्या दिन भर मक्खी मारती है, इसके लिए कोई भी है दोस्तों, अगर दिन भर मक्खी मारेगा उसका एक ही अर्थ निकलता है कि खाली बैठना दिन भर। चलिए आगे चलते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में श्र किसके बाद आता है। तो दोस्तों ये आता है यहाँ पर श्र, ये सभी को पता होगा, शौ के बाद आता है। आगे चलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे डैश कारक कहते हैं। अब दोस्तों ये बताना है हमने,
संज्ञा सर्वनाम के रूप से जो क्रिया का साधन का बोध कराए उसे वो कौन सा कारक में आता है, वो आता है दोस्तों करण कारक में। अब दोस्तों ये सब आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ये कर्ता का हो जाता है ने, कर्म का होता है को, कर्ता ने कर्म को, करण के लिए होता है दोस्तों चिन्ह से, इस टाइप के होते हैं, पढ़ लेना आप। आगे चलते हैं। अब निम्न में से यौगिक शब्द को छांटिए। अब इसमें दोस्तों यौगिक है परोपकार, यानी दोस्तों यौगिक वो होते हैं मेल से बने हुए शब्द, बस ये रट लो, जो मेल से बना हुआ शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। आगे चलते हैं। अब मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, रेखांकित वाक्य क्या है। अब दोस्तों ये बता देना है कि ये है क्या, तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये है एक संबंध बोधक वाक्य। आगे चलते हैं। अब ये पूरा पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पत्रकारिता का भेद नहीं है। अब इसमें नहीं बताना है दोस्तों। देखो वैकल्पिक पत्रिका ये होती है सनसनीखेज, ये भी एडवोकेसी, ये भी ये लिटरेसी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पत्रकारिता से तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं रट लेना, सभी को पता है 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, प्रेस विज्ञप्ति की विशेषताओं में निम्न में से कौन से असत्य हैं। अब इसमें से बताना है फ्रेंड्स हमने असत्य कथन कौन सा है, आओ देख लेते हैं। इनकी भाषा स्पष्ट और नपी तुली होती है, ये तो प्रेस विज्ञप्ति हाँ करेक्ट है। इनकी शैली और शब्दावली निश्चित होती है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। एक हेडिंग आती है उसके बाद से लिखा हुआ होता है, सभी को पता है। अंत में अधिकारी नाम, पदनाम व तिथि अंकित रहते हैं, हाँ ये भी करेक्ट है दोस्तों। ये आपने फॉर्मेट अगर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। इनमें संबोधन और अधोलेख जरूरी है, ये गलत है दोस्तों, इसमें कोई ज़रूरत है नहीं इस चीज़ की, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं हम। अकबर द्वारा इलाही संवत किस वर्ष से चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टैटिक जीके में काफ़ी रिपीट होता है। ये चलाया गया था फ्रेंड्स 1583 दोस्तों। जीएस के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो पता है आपको सही है, जो नहीं है उनको एकदम रटते हुए चलना, पॉज कर लेना, बार बार पढ़ने से अच्छा उसको वहीं पर आप रटते हुए चलना। आप दोस्तों आप सभी को पता होगा स्टैटिक जीके में अकबर हो गया, इन लोगों से एक एक क्वेश्चन बनता ही है, अकबर से बन ही जाता है लगभग हर एग्जाम्स में, तो पढ़ लेना आप। आगे चलते हैं। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप सभी बता दोगे, ये है ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद जी द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिपल्स ऑफ द इरिथेंसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब ये दोस्तों बताना है पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब मैं बता देता हूँ आपको, तो दोस्तों इसके लेखक हैं विल्फ्रेड, रट लेना दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। विल्फ्रेड एच शॉप, ये नाम रट लो, विल्फ्रेड एच शॉप। अब दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि इसका अनुवाद अभी डिजिटल माध्यम से किया गया है करंट में, तो तभी ये किताब इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये किताब जो है अपने में ही एक काफ़ी प्रसिद्ध बुक में से एक मानी जाती है, पेरिपल्स ऑफ अथरियन। आगे चलते हैं। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सारी जानकारियों से अवगत कराएगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है। ये आर्टिकल भी पूछा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 78। दोस्तों आर्टिकल तो रट के ही जाना, पढ़ के ही जाना, याद करके जाना, एक क्वेश्चन बनता ही है। आगे चलते हैं। मदुरई कोड की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये की गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परांतक प्रथम। तो दोस्तों ये जो था इसने यहाँ पर फ्रेंड्स जो दक्षिण भारत में आप सभी को पता होगा एक काफ़ी प्रसिद्ध साम्राज्य था चोल साम्राज्य, उसमें इसने शासन किया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या 31 से 34 किस वर्ष की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये है 2019, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय हथकरघा विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1950 में। और दोस्तों एक मीरा सेठ समिति का संबंध किससे पूछा जाता है, ये यही है आंसर, हथकरघा से। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के समकक्ष दर्जा कब से मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड है ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये मिला था 1993 से। आगे चलते हैं। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ निर्मित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगा माकुम। अरे नहीं सॉरी दोस्तों, ये खोला गया था दोस्तों, सॉरी ये डिगबोई में कन्फ्यूजन हो गई है दोस्तों। डिगबोई में, हाँ ये एकदम करेक्ट है। ये कहाँ है दोस्तों, डिगबोई पूछ लेंगे तो ये है दोस्तों असम में पड़ता है डिगबोई, सभी को पता होगा। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि एशिया की पहली तेल रिफाइनरी, उसका आंसर भी यही होगा दोस्तों डिगबोई। कब पूछ लेते हैं दोस्तों, ये 1901 रट लो। एशिया की पहली रिफाइनरी पूछ लेंगे किस वर्ष खुली, आंसर हो जाएगा 1901, कहाँ पर, डिगबोई में।
आगे चलते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। देखो दोस्तों स्टैटिक जीके में जो है यहाँ पर लगभग जो रिपीटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं वही एग्जाम्स में रिपीटेड होते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब प्याज उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो ये है दोस्तों, सभी को पता होगा दोस्तों, प्याज वगैरह ये सब कहाँ पर होते हैं? महाराष्ट्र में। गेहूँ वगैरह पूछ लेंगे तो उत्तर प्रदेश करके आना। आगे चलते हैं, भारत में अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? दोस्तों करंट की बात चल रही है अभी, हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और फ्रेंड्स अगर ये पूछ लेंगे कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो दोस्तों ये होता है 1951। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन करता है इस आयोग का गठन? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रट लेना, केसी नियोगी। ये लिख लो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, केसी नियोगी 1951 प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं आगे। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अब ये तो दोस्तों सभी बता दोगे आप, अमृत क्रांति जो है यहाँ पर नदियों को जोड़ने से संबंधित क्रांति थी ये। आगे चलते हैं। अब किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होता है 1939। और दोस्तों स्टैटिक जीके में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो ये पूरी डेट ही नोट करो आप, 30 दिसंबर 1906। और दोस्तों पूछ लेते हैं कहाँ पर हुई, आंसर करके आओगे ढाका में। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ढाका सभी को पता होगा, ये पड़ता है बांग्लादेश में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष पूछ लेंगे तो ये हैं आगा खां। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल के मध्य महाकाली संधि किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने सामान्य ज्ञान वन लाइनर वाली सीरीज में कराया हुआ है, जो फॉलो करता है वो आंसर बता देगा। ये होती है दोस्तों 1994। दोस्तों सभी को पता होगा ये जो यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच जो काली नदी का पानी के बंटवारे से संबंधित हुई थी ये महाकाली जल संधि। आगे चलते हैं हम। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों जैसे कौ से स्टार्ट है वैसे ही आंसर भी इसका कौ से ही है, यानी कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर। तो ये थी दोस्तों फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित होती हैं। अब दोस्तों ये इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लो इसको। ये होती है दोस्तों साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रट लो। खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित किस में होती हैं? साख नियंत्रण की परिमाणकता में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 2 बार हुआ? दोस्तों ये मुद्रा लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है मॉडल पेपर में, ये मुद्रा हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 बार होता है, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये होता है 1991 में। और दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था? अगर दोस्तों प्रथम पूछेंगे उस केस में आंसर करके आओगे आप 1949, दोनों ही रट लो। 1949 में पहली बार, दूसरी बार कब होता है? 1991 में। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है पर कृषि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। अब ये पूछ रहे हैं किसने बोला है, तो ये बोला गया है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? अब दोस्तों सिक्कों की बात चल रही है तो ये होता है दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा। और आप कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 रुपये के सिक्के में किसके साइन होते हैं, तो दोस्तों उसमें जो है यहाँ पर गवर्नर के साइन नहीं होते हैं, वित्त मंत्री के साइन होते हैं, यहाँ पर रट लेना इसको भी। आगे चलते हैं। अब 12 जनवरी को युवा दिवस किस वर्ष से शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हुआ था करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है यानी 1985। और दोस्तों किसकी स्मृति में मनाते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो समितियां बनी थी इनसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो दोस्तों रट लो। ये जो मीरा सेठ समिति थी इसका संबंध था यहाँ पर हथकरघा विकास से, ये रट लो एकदम। आगे चलते हैं। अब किस गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किया गया था दोस्तों सभी को देखो ऐसा है, सबको पता होगा कि गांधी जी ने डायरेक्टली पूछे थे किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दोस्तों यही है आंसर। ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनने भाग लिया था। कब होता है? 31 में, 1931 क्रम से होते हैं, 1930, 31, 32, ये सब रट लेना आप। आगे चलते हैं। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब का है? दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं कब पारित किया गया है यह अधिनियम, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है यानी 1976। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में गंडक नदी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ये प्राचीन काल में यहाँ पर गंडक नदी को बोलते थे सदा नीरा, ये रट लो। आगे चलते हैं। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया का। ये इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो काफ़ी इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। ये है दोस्तों JB से का, ये रट लो नाम, ये पूछते हैं दोस्तों डायरेक्टली, ये पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है? ये हो जाएगा JB से। आगे चलते हैं, दशावतार किस राज्य का नृत्य है? अब दोस्तों ये लोक नृत्य से क्वेश्चन आ चुका है, ये है किसका? महाराष्ट्र। और दोस्तों लावड़ी वगैरह पूछेंगे, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र का ही होता है। और दोस्तों कर्नाटक का पूछ लेते हैं, ये रट लो यक्षगान, ये तो काफ़ी बार रिपीटेड है, यक्षगान रट लेना इसको, ये कहाँ का है? कर्नाटका का है। आगे चलते हैं, फेसबुक का पुराना नाम क्या था? अब दोस्तों ये तो आप लोग बता ही दोगे, इतना फेसबुक सभी लोग आजकल यूज़ करते हैं, तो ये क्या था दोस्तों? फेस मैस, अभी क्या है? मेटा, इस टाइप के बन सकते हैं। देख लो दोस्तों क्वेश्चन। आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये बोला जाता है दोस्तों डबिंग, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C, ये क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। अब दोस्तों एक डायरेक्टली इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछते हैं कंप्यूटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर, लिख लेना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखो दोस्तों, जिसको फुल फॉर्म पता होगी वो डायरेक्टली आंसर तक भी पहुंच जाता है। ये रट लो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? अब दोस्तों क्या पूछ रहे हैं? नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो ये देखो दोस्तों गेटवे है, सभी को पता है, ब्रिज मॉडम, सभी, ये हॉटबॉट, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ये नहीं है दोस्तों। मॉडम क्या होता है आजकल सभी को पता होगा, जिसके घर में वाईफाई होगा वो मॉडम से ही कनेक्ट होता है। आगे चलते हैं, विज्ञान और में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। आगे चलते हैं, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 PR श्रीजेश को दिया गया, वह यह अवार्ड पाने वाले भारत के कौन से पुरुष हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करंट का भी कह सकते हो, ये जो है दोस्तों पहले खिलाड़ी बने हैं, ये नाम रट लो, पूछ सकते हैं आपको आपसे कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों PR श्रीजेश को। और दोस्तों किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों हॉकी खेल से, और क्या पता इनका पूछ लें किस राज्य में से संबंधित है, आंसर करके आओगे केरल से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं आगे। 2021 में चुनाव के दौरान किस राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया था? अब दोस्तों जो ये TV वगैरह देखता है इलेक्शन के टाइम पे, उसको इसका आंसर एकदम पता होगा, ये था दोस्तों पंजाब राज्य से संबंधित है, सेरा का शुभंकर किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आ गया दोस्तों, देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, आओ देख लेते हैं इसको, कर लेते हैं। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? तो दोस्तों देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो करना कैसे, देख लो टोटल ओवरऑल कितने यहाँ पर विद्यार्थी हैं? 39। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी होगी? दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं कि सुरेश की रैंक कौन सी है स्टार्टिंग से। देखो करना कैसे है, कुछ नहीं करना है, 39 विद्यार्थी हैं, सभी को पता है। अब दोस्तों हमें पता है कि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, तो यानी 39 में से आप 17 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये 2 यानी 22वीं रैंक किसकी है नीचे से आते हुए? ये है किसकी दोस्तों? अशोक की। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ लो क्या है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी दोस्तों छठा नंबर का जो विद्यार्थी होगा वो कौन होगा यहाँ पर? वो हो जाएगा अशोक। अब हमने बतानी है सुरेश की, यानी आप 22 में से 6 को माइनस कर लेना, आपका आंसर करेक्ट आएगा, यानी 16, ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द डिकंजेस्ट के दूसरे, चौथे, 8वें और 9वें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? दोस्तों इसको कैसे करना है, देखो पहले तो देख लो कौन कौन से शब्द हैं ये। दोस्तों ये पूछ रहा है कि एक ही बार लेना है, यानी देखो दूसरा यानी ये है ई, चौथा हो गया ओ, और दोस्तों 8वां 9वां 1 2 3 4 5 6 7 1 ये हो जाएगा S और T। तो यानी दोस्तों क्या बन रहा है, देखो EOST। अब इसमें से आप देख लो कौन सा एक अंग्रेजी का कोई भी शब्द बन रहा है यहाँ पे, मतलब ये मानो आप कोई भी शब्द बन पा रहा है। तो देखो ये अगर मैं इसको असेंबल करता हूँ, टी, हाँ दोस्तों टोज बन रहा है, देखो ये TOES, टोज अंगूठा पाँव का, ये बन रहा है TOES, यानी किसका आंसर हो जाएगा इसका? 1, ऑप्शन नंबर B करेक्ट। दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। चलिए आगे चलते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा? अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इसको भी समझ लेते हैं, आइए आओ इसको कर लेते हैं। दोस्तों देखो क्या है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, पहले इस संबंध को बनाते हैं। देखो दोस्तों एक कोई भी वृद्ध व्यक्ति है
इसको ऐसे करते हैं, रुकिए। तो दोस्तों देखो, एक क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है, मेरे पुत्र का चाचा है। यानी दोस्तों डायरेक्टली क्या पैटर्न बन रहा है, देखो, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा, यानी ये डायरेक्टली क्या बात कर रहा है, उस इसका जो बेटा है, इसका भाई, यानी दोस्तों डायरेक्टली इसके बेटे और इसके चाचा की बात चल रही है। यानी जो चाचा है ये इसका संबंध किससे है, इसका भाई है डायरेक्टली। अब बताइए, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, अब माँ की पुत्री यानी दोस्तों इसकी बहन हो गई, इसकी बहन के इकलौते पुत्र, बहन का बेटा इस वृद्ध व्यक्ति का क्या कहलाएगा, तो एकदम आसान है ये हो जाएगा नाती, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आप इसको कर लीजिए एकदम आराम से। चलिए आगे चलते हैं। बागनाथ समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये निकाला गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी ये निकाला गया था यशपाल मेहर जी द्वारा। आगे चलते हैं अब। गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी निम्न में से कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड भी है। ये है दोस्तों, गियर्सन जो है यहाँ पर किरात जाति को आदि निवासी मानते। दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार सूर्यवंशी कौन थे, कौन सा वंश पहला आया। दोस्तों इस टाइप की जो भी किंवदंतियाँ हैं, ये अनसेटिस्फाइड आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पढ़ लेना आप। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष श्रीदेव सुमन प्रजामंडल की सफलता के लिए महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये गए थे 1942 में। अष्टध्यायी में उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बांटा गया है 6 भागों में। और दोस्तों डायरेक्टली इसके लेखक पूछ लेते हैं, आंसर का क्या हो गए, पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, डायरेक्टली पूछ लेंगे। आगे चलते हैं। नैनीताल के राजभवन का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूरा पूछ रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये होता है सन 1900 में। और दोस्तों एक पूछ लेते हैं कि निर्माण किसने करवाया, निर्माण पूछेंगे, आंसर करके आओगे सर सेंटनी मैकडोनल्ड। और अगर ये पूछेंगे दोस्तों कि डिज़ाइन का श्रेय, दो अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, डिज़ाइन का जो श्रेय है वो जाता है स्टीवंस को, ये नाम भी रटो स्टीवंस, और निर्माण पूछेंगे तो सेंटनी मैकडोनल्ड। चलिए चलते हैं आगे। जिम कॉर्बेट पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है 1976 में। चलिए चलते हैं आगे। कृष्णचंद पंत योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहे थे, इनका कार्यकाल जो था दोस्तों 1999 से 2004 तक रहा था। अब दोस्तों ये कृष्णचंद पंत जी हैं कौन, ये हैं दोस्तों उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाले प्रथम व्यक्ति, ये मैंने आपको काफ़ी बार क्वेश्चन बताए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अल्मोड़ा में राजधानी स्थापित करने वाला चंद शासक कौन था, अब दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि अल्मोड़ा को किसने बनाया था, ये था दोस्तों बालो कल्याण चंद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का कौन सा क्रांतिकारी प्रेम प्रकाश मुनि नाम से प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों इंद्र सिंह नयाल जी। अब दोस्तों इन्होंने एक केस की पैरवी भी की थी, आप सभी को पता होगा, ये बता देना कौन सा केस था, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये कालू मेहरा जो लिखा है दोस्तों, ये थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और जेल जाने वाले प्रथम हो जाएगा तो ये मोहन सिंह मेहता जी। आगे चलते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर आई होप आता ही होगा, ये होती है दोस्तों 1939। आगे चलते हैं। गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किसने करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये करवाया गया था यहाँ पर स्ट्रेची द्वारा। आई होप आपको दोस्तों नाम पढ़ के याद आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। रवाई कांड में शहीद लोगों की याद में शहीद दिवस किस दिन से मनाते हैं, तो दोस्त से पूछ ले रहे हैं रवाई कांड डायरेक्टली किस तारीख को होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है 30 मई। आगे चलते हैं। तिलाड़ी रवाई वाला है 1930, इसके पीछे लिख लो, सभी को पता होगा वैसे। आगे चलते हैं। 1909 में अल्मोड़ा सोशल क्लब की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये करी जाती है यहाँ पर हरगोविंद पंत जी द्वारा, रट लो। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अल्मोड़ा सोशल क्लब की स्थापना कब हुई, आंसर करके आओगे 1909, और ये पूछ लेंगे किसने करी, आंसर करके आओगे हरगोविंद पंत जी। चलिए आगे चलते हैं। 1932 में हुए कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रट लेना, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थी दोस्तों दुर्गा देवी पंत जी। आप दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, आंसर करके आओगे 1932। आगे चलते हैं। वीर केसरी का जन्म किस गांव में हुआ था, दोस्तों आप सभी को पता होगा, न्यू पैटर्न के हिसाब से ये डायरेक्टली गांव आजकल पूछ लेते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों क्यावा गांव। और दोस्तों एक डायरेक्टली गोविंद बल्लभ पंत जी का गाँव भी पूछते हैं, रट लो, वो है खूंट गाँव, सभी को पता होगा वैसे, कहाँ है ये दोस्तों, अल्मोड़ा में पड़ता है खूंट गाँव, ये रट लो। गोविंद बल्लभ पंत जी ये कौन से वाले हैं दोस्तों, ये हैं भारत रत्न प्राप्त करता है इकलौते जो हमारे राज्य के हैं। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांचू ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ये तो दोस्तों वन लाइनर वाली सीरीज में भी कराया हुआ है मैंने क्वेश्चन। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ जनपद में। घस्तौली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों चमोली जनपद में, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और दोस्तों देखिए, आप सभी को पता होगा, हम मॉर्निंग 10 बजे के आसपास उत्तराखंड जी के वन लाइनर और करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 4-5 मिनट की वो वीडियो होती है, उसमें 30 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं हम। और दोस्तों आज दिन में ही 3 बजे के आसपास उत्तराखंड जी के टॉपिक वाइज MCQs हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमने दोस्तों नदी तंत्र को डिस्कस किया है। कल हम डिस्कस करेंगे उसी में ग्लेशियर्स को। दोस्तों जो टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ है, इसे तो आप रट देना दोस्तों, क्योंकि इसमें एक टॉपिक से लगभग 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम दोस्तों। काफ़ी होता है एक टॉपिक से 200 क्वेश्चन। अगर वीडियो क्वेश्चंस गिरेगा उस पार्ट से तो उसी वीडियो से आना है, काफ़ी है वो दोस्तों। 2-3 बार भी पढ़ लोगे एक वीडियो को, आपके नंबर पक्के होते चले जाएंगे। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुमानी पंत का जन्म किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उत्तराखंड की। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये होता है 1790। पूछ लेंगे कहाँ होता है, आंसर का क्या होगा, कैसे काशीपुर। और पूछ लेते हैं दोस्तों कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि, तो ये इन्हीं को माना जाता है, गुमानी पंत जी को। आगे चलते हैं हम। ओकलैंड होल्स स्टेट किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मार्क भी कर देता हूँ। ये माना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है रानीखेत। आगे चलते हैं। केदारनाथ में किस बैंक का ATM सबसे पहले खुला है? ये है दोस्तों सभी को पता होगा, HDFC बैंक का ATM खुला है केदारनाथ में। आगे चलते हैं। महाभारत वाटिका किस स्थान पर खुली है? तो दोस्तों ये खुली है यहाँ पर हल्द्वानी में। ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, इसको रट लेना आप, महाभारत वाटिका हल्द्वानी में। आगे चलते हैं अब। झंगोरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों झंगोरे का वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर इकिमिनिक्लोवा फेमेनटेसी, ये यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक कीमोना बम्बूसा फलकटा, ये किसका है? ये जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। और एक कार्डिपस साइनेसिस दोस्तों, ये भी बताना आप। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री कब बने? अब दोस्तों देखो, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनते हैं 1988 में। चलिए चलते हैं आगे। किस कत्यूरी शासक ने लखनपुर की स्थापना की थी? तो ये दोस्तों ये की गई थी यहाँ पर आसंती देव द्वारा। और दोस्तों आसंती देव ने ही यहाँ पर अशांति देव वंश की स्थापना भी करी थी। और दोस्तों ये पूछ लेते हैं, उसका अंतिम शासक ये लिखा है त्रिभुवन राज, इसको भी रट लो। चलो आगे चलते हैं अब। बलभद्र शाह ने से पहले किस पवार शासक ने शाह उपाधि धारण की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की गई थी यहाँ पर करेक्ट आंसर कल्याण शाह जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिमपुत्र के नाम से विख्यात कौन था? अब दोस्तों ये पूछ ले रहे हैं हिमपुत्र किसे बोला जाता है, आई होप सभी बता दोगे। ये थे हेमवंती नंदन बहुगुणा जी। आगे चलते हैं अब। और दोस्तों अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो श्रीधर किमोठी लिखा है, इनका क्या नाम था? आज़ाद, ये रट लो, इसको पूछा जाता है। आगे चलते हैं। पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये होती है 1969 में। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी सीट विधानसभा आरक्षित नहीं है? दोस्तों ये बताना है कि कौन सी विधानसभा सीट इसमें से आरक्षित नहीं है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों देखो, ये धनसाली है, थराली, झबरेड़ा, यानी ये रायपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा, देहरादून में है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के मानचित्र का प्रथम संस्करण हिंदी में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो दोस्तों ये है 2004, रट लो इसको। आगे चलते हैं। राज्य गठन के समय उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ये थी दोस्तों 22 सीटें। वर्तमान में कितनी है कमेंट बॉक्स में बता देना, सभी को पता होगा, लिख भी दिया वैसे 70। आगे चलते हैं। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये होती है यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अब। थाना बाजार किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये जो बाजार वगैरह ज़्यादातर ये अल्मोड़ा में ही मिलेंगे। आगे चलते हैं। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन जाता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर दोस्तों ये होती है 1970 में। कौन करते हैं? ये PC जोशी जी, रट लो इसको भी। आगे चलते हैं। पानी राखो आंदोलन किस जनपद से शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल जनपद से। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक मुकुंदराम बर्थवाल जी से संबंधित नहीं है? अब दोस्तों जिसको इनके बारे में पता होगा वही इसका आंसर बता पाएगा। तो दोस्तों देखो, ये जातक सूत्र में तो पूछी भी गई है, हाँ ये मुकुंदराम बर्थवाल जी की है। पंचांग मंजूषा ये भी है दोस्तों। मुकुंद कोश, ये तीनों ही हैं, यानी उपयुक्त सभी इन्हीं से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में उगाई गई बाजरे की पहली खेप किस देश को गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये खेप जाती है कहाँ पर? डेनमार्क में। और दोस्तों एक पूछ लेते हैं, झंगोरा कहाँ को वो चलता है? तो ये है जापान, इसका आंसर हो जाता है जापान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला लोक देवता म्यूजियम किस स्थान पर खुला है? तो ये दोस्तों खुला है अल्मोड़ा में, ये आपने पढ़ा होगा करंट में। ये आंसर वैसे हो सल्ट है, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा सल्ट। आगे चलते हैं, लंगरासु परियोजना किस जनपद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है, सभी को पता होगा, टिहरी जनपद में। और दोस्तों अभी टिहरी आ गया तो देखो टिहरी डैम तो पढ़ ही लेना, इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक डायरेक्टली ऊंचाई पूछे थे टिहरी डैम की, आंसर नोट कर लो 260.5 मीटर, ये रट लेना एकदम, पूछा जाता है। आगे चलते हैं अब, और दोस्तों लंबाई पूछ लेंगे तो लंबाई करके आना 575 मीटर। चलिए आगे चलते हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी द्वारा किस वर्ष कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये निकाली गई थी दोस्तों 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, हंसोली नामक आभूषण किस स्थान पर पहना जाता है? तो दोस्तों ये हंसोली नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है यहाँ पर गले में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना स्कोर भी ज़रूर बताना। चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे आने वाले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स।